में आया? तो पहला हम लोग लॉस ऑफ कॉमन पद के लॉस ऑफ वाला कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमने बोले थे कि डाटा से समझाएंगे। तो पहला विधि में अब जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है, समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं, तो 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर है 6:7। हमने इसमें क्या करते हैं कि मेरा एक ही उद्देश्य है, मकसद, हमने बार बार कहा है कि कितना भी ट्रिक निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, लेकिन वही मूल चीज से कोई रिजल्ट निकाल के पढ़ा देता है। तो हमने कहा कि कॉमन पद के संगत मान समान होना चाहिए। तो हम कॉमन पद यहाँ बी है और यहाँ बी है, यहाँ पे 4 है इसका मान और इसका 6 है। अब इसको हम अगर किसी भी विधि से समान कर ले और फिर अनुपात को एक साथ लिख ले संगत मान का अनुपात के रूप में, तो सही ही होगा, चाहे वह इकाई करके कर ले, गुना करके कर ले, चाहे लॉसों से कर ले। तो 2-3 रहता है तो हम लोग सवाल बनाने समय में लॉसों से भी काम कर लेते हैं। तो 4 और 6 का लॉसो 12 हो गया, यानी आपको 4 और 6 का जो लॉसो निकालते तो कितना निकल गया? 12। समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए। इसका जो लॉसो है वह 12 हो गया। अब इसको 12 पुराना है, तो मतलब है कि इसमें 3 से गुना होगा। इसमें सरल रूप में ही आता है और इसको 12 पुराने के लिए यहाँ पे 6 को 2 से गुना करना होता, यानी कि 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 7 दूना 14। बात समझ में आया? अब इससे हमको, ये आपको समझने के लिए लिखे, यहां भी गुना करके लिख सकते थे। अब इससे हम ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से लिख लेंगे। जो विधि आपको पसंद आए, फाउंडेशन है तो हम एक एक चीज बता देते हैं। तो ए का मान कितना हो गया बुआ? 9। बी का मान कितना था? 12। और सी का मान कितना था? 14। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया 9:12:14। यह था आपका लॉसो वाला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिससे बनाइए, क्योंकि 2 रहता है तो हम लोग एक डायरेक्ट गुना वाले कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन उसमें सरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी हम इसी को बना रहे हैं, 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 6:7 है। अब इस कॉमन पद को चूंकि गुना कर देंगे तो 4 गुने 6, 6 गुने 4 24 होगा। मतलब वहां भी हमने समाने किए थे, लेकिन लॉसो विधि से किए थे तो डाटा छोटा आया था और एक डायरेक्ट जो है सबको सरलतम रूप में आया था। तो अब इसके हम लोग एक दूसरे पद को गुना कर दे तो भी हमरा हो जाएगा, लेकिन सरलतम रूप में। अब इसके कॉमन पद को इसमें गुना कर दिए, इसके कॉमन जो बी था इंटरचेंज कर देते हैं, इसमें 4 से गुना हो जाएगा। तो 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 7 चौक 28। अब इस दोनों से बात करें तो ए अनुपात बी अनुपात सी 18, 24, 14। अब इसको सरल कीजिएगा तो 2 से सब कट रहा है, तो 9, 12 और 14, सॉरी 28 था ना, डायरेक्ट लिखा गया था 14, 28 यानी 14। देख लीजिए वही अनुपात आया, 9:12:14। अब छोटे छोटे क्वेश्चन जब बनाते रहते हैं हम लोग प्रैक्टिस में, तो इस ऐसे ही डायरेक्ट कर देते हैं, इसलिए सिखा दिए। तीसरा विधि जो अभी हमने आपको बताए थे वो गुना विधि का ही रिजल्ट था। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तीसरा विधि ये था कि अभी हम आपको सिखाए थे कि सामने सामने गुना करके लिख लीजिए। तो 3:4
अब B अनुपात C बराबर B समान है तो 6 हमने यहां लिख दिया और 7 यहां। अब जिधर जितना कम रहा है उसके सामने, इसी वाले सामने से भर देना है 6। ये गुणा विधि का इसका ही यह रिजल्ट है। बात समझ में आया? ये कोई दूसरा चीज नहीं है। 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 7 चौक 28 गुना कर कभी सिखाए हैं आपको। अब इसको सरल कीजिएगा तो 2 से सब कट रहा है तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा 2 से काटने के बाद। ये विधि भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। बात समझ में आ रहा है? अब ये भी, इसमें भी बहुत गुना करना पड़ सकता है। तो जब ये 3 से ज्यादा रहता है तो हम लोग इकाई वाला जो रिजल्ट है उसका प्रयोग करते हैं। अब आप चौथा विधि देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। जिस विधि से बना है उस विधि, एक विधि से बनाएंगे कोई, लेकिन विधि सब सीख लीजिए। या अभी समझने के लिए हम पूरा चीज लिख रहे हैं। जैसे A अनुपात B क्रम है 3 अनुपात 4 और B अनुपात C 6 अनुपात 7 है ना। ये मेरा क्रम है AB BC, इसीलिए A अनुपात B अनुपात C ऊपर से लिखना शुरू करेंगे बट्टा में, तो 3/4 गुने 6/7। अब एक को छोड़ते चले जाएंगे तो 6/7, फिर अंत में 1 तक जाना रहता है। ये 2 से कट रहा है तो 2, ये कट गया तो 3, यानी कि आगे लिख देते हैं आपका 9/14, 6/7 और 1 हुआ 14 लघुत्तम हो गया, तो 9 अनुपात 12 अनुपात 14 आपका सरलतम रूप हो गया। अब आपने सारा विधि को सीख चुके होंगे। अब प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा क्वेश्चन। बात समझ में आया?